दैव सब पर कृपालु है। तो आइए हम उनको नमः करके, उन्हें प्रणाम करके आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार न पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरमौलिकलोलीलचारुगङ्गा लसद्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा मृगाचलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननीलकण्ठ दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतितं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापरारी मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रधारी न यावदुमानाथ पाद वृंदं भजन्ति लोके परावानरायणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं पूजनतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखोत्ताप्त प्यानं प्रभो पाहि आपन्मामेष शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति इति गोस्वामी तुलसीदासकृत रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। आइए शिव जी की कृपा के बाद गुरु कृपा लेते हैं और कक्षा में प्रवेश करते हैं शिव महिमा के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दक्षिण कौशल की नगरी है, अब हम पहुंच गए हैं। इस दक्षिण कौशल की नगरी से प्रवेश करते हुए हमने कहाँ प्रवेश किया था? जगन्नाथपुरी धाम में। वहां से गए वृंदावन धाम, अब पहुंच गए हैं कैलाश। धन्य है ऐसे वैष्णव भक्त जो सदैव वैष्णव कथा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्तों की कथा, ऐसे उनके आराध्यों की कथा, जहां पर हम प्रतिदिन प्रतिपल नित्य नए अध्यायों का श्रवण करते हैं, भगवान के रूप गुण लीला ऐश्वर्य माधुर्य का श्रवण करते हैं। और ऐसा स्थान जहां पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमें भक्ति में प्रतिपल उच्चतर स्तर पाने के लिए कैसे और कौन से कार्य करने चाहिए। हम सभी ने कल जानने का प्रयास किया कि ये जो चराचर जगत है, इस चराचर जगत में हर चीज नश्वर है, हर चीज नश्वर है। अर्थात यहाँ जिसने भी जन्म लिया है, जो प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी हैं, उनकी भी 100 वर्ष की जब आयु पूरी होती है तो वह भी नष्ट हो जाती है। फिर से वही चतुर्युगी का क्रियाकलाप शुरू हो जाता है, सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय, और यह अनवरत चलता रहता है। अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मा जी, और अनेक ब्रह्मा जी तो अनेक शिरोदक्षाय विष्णु, अनेक शिरोदक्षाय विष्णु तो अनेक सदाशिव। अनेक सदाशिव हैं, अर्थात हर ब्रह्मांड के अगर अपने अपने सदाशिव हैं, तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि हम शिव जी को कैसे समझें। और हमारे वाले इस जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जहां चतुर्मुख के ब्रह्मा जी विराजमान हैं, तो वो ब्रह्मा जी यदि यहाँ पर हैं, तो फिर वो शिव जी किधर है? और शिव जी अगर यहाँ है, तो शिव जी की महिमा को हम कैसे समझ सकते हैं? तो इस सारी चीजों को समझने के लिए हम अपने भाव मनस्तुति को प्रस्तुत ना करके, जो हमारे शास्त्र पुराणों में वर्णित है, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो हमारे साहित्य अवतार हमारे वेद व्यास जी ने, हमने कल चर्चा करी, 18 पुराण उन्होंने लिखे, जिसमें से ये 18 पुराण जो है 6-6 भागों में विभाजित है। और कैसे 6 भागों में विभाजित है ये 6? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस सृष्टि के पालन के लिए 3 महत्वपूर्ण देवी देवता, या हम ये कहें 3 महत्वपूर्ण लोगों की जरूरत पड़ती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सतरज और तमोगुण। तो ये जो 18 पुराण हैं, इस 18 पुराणों के 3 अधिष्ठात्री हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये तीनों अपने अपने गुणों में हैं, रज, तम और सतोगुण। तो जब वेद व्यास जी ने ये 18 पुराण बनाए, तो इस 18 पुराणों को इन 6-6 भागों में बांट दिया। ठीक है।
तो जो सत्वगुणी लोग होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, या हम ये कहें ऐसा जीव जो किसी भी वर्णाश्रम में जन्म लेता है, लेकिन जिसके पास सत्व गुण की प्रधानता होती है, वह विष्णु या राम जी के गुणों को या विष्णु अवतारों पर अपने आप को उनको आराध्य मान करके भक्ति करता है या उस पग पर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हुए वे लोग जो जीव सत्वगुण में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम किसकी हमेशा कथा सुनते हैं? ऐसे तो अनंत है, अनंत है, लेकिन मुख्यतः हमें कैसे याद आता है? अरे, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सत्वगुणी जिन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी और उन्हें पा लिया, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे तो श्रीमद् भागवतम की हर स्टोरी, हर भक्त सत्वगुण पर है ना। अब अगर हम आते हैं कि रजगुण, यानी किसके पास है? यानी ब्रह्मा जी। उनके देवता कौन है? ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव जो हैं, वे किस में है? रजोगुण में है। अर्थात उनकी कौन पूजा करते हैं? हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर ये इनकी पूजा करते हैं जिनको रजोगुण में होते हैं। और जो तमोगुण में होते हैं वे काली और शिव की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की और शिव जी की पूजा करते हैं। वैसे शिव जी, हम कल भी इस बारे में चर्चा की है कि शिव जी इस तमोगुण के तमोगुण के अधिष्ठाता है, लेकिन वे त्रिगुणातीत है। तीनों गुणों से परे उनको कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तीनों गुणों से, तीनों गुणों में नहीं बंधे, इसलिए उनको क्या कहते हैं? त्रिगुणातीत ईश्वर। इससे बंधे हुए। तो इनकी आराधना कौन करते हैं? और भोलेनाथ तो भंडारी हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कैसे, कौन इनकी पूजा करता है? भस्मासुर की कथा सुनते हैं। शिव जी को ही प्रसन्न किए, शिव जी से ही वरदान लिए और शिव जी के ऊपर खड़े हो गए भाई भस्म करने के लिए। वृक्षासुर, ये भी इसी में आता है। तो ऐसे आसुरी गण जो कुछ पाने की, कुछ चाह की इच्छा से तमोगुण पर ज्यादा जिनके भीतर होता है, और वो तमोगुण के उपासना करते हैं, और उनके उपासक देवता हैं शिव और काली। ये रासमी मैया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। रजोगुण में जो रहते हैं वो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, तो उसमें कौन कौन आते हैं माता जी? हिरण्यकश्यप। थैंक यू माता जी। हम्म। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, बट फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकश्यप की हम जल्दी समझ सके। ठीक है, तो भौमासुर भी आता है ये आपके तमोगुण में। हम सभी ने भौमासुर की भी कथा सुनी है, भस्मासुर की कथा सुनी है, वृक्षासुर की कथा सुनी है। इस पे तो लाइन खड़ी हुई है। और शिव जी को जिन्होंने यूं प्रसन्न कर लिया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तमोगुण में वो रावण भी आता है ना? तमोगुणी है रावण, बिल्कुल। वो तो किस किस गुण में नहीं है, सारे गुणों में है वो। है, सतोगुण होते हुए भी उसने सारी चीजों का त्याग किया और तमोगुण के उपासक हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसे कुछ और चाहिए था, या हम ये कहें कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ मुक्ति चाहिए थी, इसलिए। वैसे जितनी भी आसुरी प्रवृत्ति के ये जीव हुए हैं, ये सभी के सभी इसलिए भी भगवान का अनादर किए हैं, निरादर किए हैं, कि इन्हें मुक्ति मोक्ष भगवान के श्री चरणों में चाहिए थी। और ये रावण कुंभकर्ण भी कौन थे? ये भगवान के द्वारपाल ही थे, और अपने आयु को पूरा करने आए थे। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप और कश्यप ये भी जय विजय थे, ये भी उसी के लिए आए थे। लेकिन किस किसको धारण किया? तमोगुण को, रजोगुण की इन पर प्राथमिकता ज्यादा रही, इसलिए ऐसा है। अब इस तमो रजोगुण पर यदि आप फोकस करें, तो अब आप में से हम, मतलब हम सभी यहाँ बैठे ना, निश्चित रूप से आप में और हम में थोड़ी सी सत्वगुण की प्रधानता है, थोड़ी सी। लेकिन फिर भी हम ये अगर आप देखेंगे, तो हमारे भीतर कौन से गुण प्रधान है, अब ये विचार करना चाहिए। तो हमें समझ में आएगा कि हमारे भीतर कौन से गुण की प्रधानता है। तो अब अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, तो जिनके भीतर सत और रजगुण जब अधिक होता है ना, सत्वगुण और रजोगुण, तो वो किसकी उपासना करते हैं? विवस्वान की, अर्थात सूर्य उपासना करते हैं।
जिनको ऐश्वर्या, सुख समृद्धि चाहिए होती है, लोभ की इच्छा होती है। तो जो सत्वगुण और रजोगुण से मिक्स होते हैं, जिनके भीतर दोनों 50-50% होता है, वे सूर्य की उपासना करते हैं। कई ऐसे भक्त हैं ना जो सूर्य की उपासना करते हैं। अब जो होते हैं सत और तमोगुण में, जो होते हैं सत और तमोगुणों में होते हैं, जिनको लगता है बुद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो वे किसकी उपासना करते हैं? गणपति जी की उपासना करते हैं। ठीक है। अब आप लोग अपने आप को खुद फाइंड आउट करना कि हम किसकी ज्यादा पूजा करते थे और या अभी किसकी ज्यादा पूजा करते हैं, तो खुद पता चलेगा हमारे भीतर किसकी प्रधानता अधिक है। अब जब हमारे भीतर धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ता है ना, तब ये रज तम गुण कम होता चला जाता है, और सात्विक गुण की, सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण हमारे भीतर शिव कृपा से हरि भक्ति प्रवेश करती है। अब जो केवल तमोगुणी होता है, जो केवल तमोगुणी होता है ना, वो केवल शिव उपासना करते हैं। जैसे कुछ लोग के आराध्य देव होते ही है ना कि नहीं भैया हमको कोई लेना देना नहीं है, भैया हम तो इन्हीं को मानेंगे, कोई समस्या नहीं है। इन 18 पुराणों में सारे पुराण 6-6 भाग में बढ़ गए हैं। उनमें से एक जो तमोगुण है उसी के भीतर में आता है शिव महापुराण। और जितने भी पुराण लिखे गए हैं, देवी पुराण, शिव महापुराण, भगवत पुराण, सब सही हैं। अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग समय में लिखे गए हैं। इसलिए कोई ये बात नहीं कह सकता कि अच्छा इन्होंने इस समय लिखा तो ये क्या वेदव्यास जी ने गलत लिख दिया है क्या, गलत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन सत्य से परे क्या है, हमें इसे देखना है। ठीक है। जहां कुछ भी नहीं है वहां भी सत्य है। क्या बोलते हैं भगवान? अहमेवा समेवाग्रे न्यायद यदगत सतपरम। जहां कुछ भी नहीं है ना, वहां पे भी मैं था। तो हम इस बात को जानेंगे। और जिसके भीतर रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है 50-50%, वे काली पूजा करते हैं। पहले रजोगुण होगा, फिर तमोगुण होगा। तो ये लोग ज्यादा काली उपासना करते हैं, चंडी उपासना करते हैं, तंत्र सिद्धि करते हैं, तामस मनवंतर पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो ये लोग होते हैं, ये लोग कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? किसी चीज को पाने की इच्छा, बलि प्रथा पर ज्यादा रहते हैं, देवी से हर समय मांगते हैं और देवी हर चीजें देने को बाध्य होती है। उपासना करते हैं, उपासक होते हैं। तो अब हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे भीतर किस चीज की प्रधानता है, और जिस चीज की प्रधानता है उसके बाद फिर हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने गुणों को, रज और तम गुणों को कम करते हुए सत्व गुण की प्रगति में आगे बढ़ना है। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर ये जो चीजें बताई है, ये किसने बताई है आपको पता है? चैतन्य चरितामृत में शिला प्रभुपाद ने मध्य लीला में 24वें चैप्टर में इस अर्थ को बताया कि मनुष्य यानी ये जीव जो है, किस प्रकार से प्रधान देवता का उपासक बनता है अपने गुणों के आधार पर। शिला प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24वें अध्याय में इसका वर्णन किया। ठीक है। तो अब हम क्या क्या समझना चाहेंगे कि भैया ये भी आ गया, अब ये भी आ गया। अब हम कल पढ़ रहे थे कि भैया श्रावण मास जो लगा है, जिसका अर्थ हिंदी महीने में श्रावण नक्षत्र की तिथि के दिन, दिन में चंद्रमा का प्रवेश करना पूर्णिमा तिथि के भीतर, यानी श्रावण मास हो गया। इसी प्रकार से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रवेश करना यानी फागुन मास हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा का प्रवेश करना अर्थात चैत्र मास हो गया। इसी प्रकार से हमारे हिंदी के 12 महीनों के नाम पड़े। अब हमने कल और क्या समझा और क्या समझने का प्रयास किया था कि श्रावण मास अर्थात सुनने का मास है, वेदों को, हरि कथाओं को सुनने का मास है। इसका फल कितना होता है? कई कल्पों तक इसके पुण्य खत्म नहीं होते। यदि कोई श्रावण मास में भागवत कथा आयोजित करता है, भागवत कथा सुनता है, भगवत गीता सुनता है, तो उसका फल कई 100 गुना मिलता है। स्वयं भगवान बता रहे हैं, शिव जी बता रहे सनत कुमारों को शिव महापुराण और स्कंद पुराण में इसका वर्णन आ रहा है। तो अब हमें क्या विचार करना है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर
हम ये समझे कि शिव जी कैसे आए। हमने कल भी चर्चा करी थी कि भाई ओरिजिन ऑफ शिव क्या है, कहाँ से शिव जी की उत्पत्ति हुई। तो अब इसको हम इस तत्व को यहाँ रोकते हैं और एक कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, जिस कथा को आप सभी ने सुना होगा। तो ऐसा होता है कि एक बार सारे ऋषिगण इकट्ठा होते हैं, शौनक आदि ऋषि इकट्ठा होते हैं, नारद मुनि आते हैं, अन्य ऋषिगण देवतागण आते हैं। और जब सारे ऋषिगण आकर के इकट्ठा होते हैं तो सारे ऋषिगण अपना एक लीडर चुनते हैं कि आप तय करेंगे और आप बताएंगे कि अब हमें क्या करना है। तो जब सारे ऋषिगण आकर के इकट्ठा होते हैं और वो विचार करते हैं भाई कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हैं, अब ये तीनों में बड़ा कौन है, आज तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। भाई हम भी तो लड़ाई करते हैं ना, शिव भक्त बड़े हैं कि विष्णु भक्त बड़े हैं कि कृष्ण भक्त बड़े हैं कि राधा रानी के भक्त बड़े हैं कि गुरु के भक्त बड़े हैं। अरे नहीं भैया, कौन बड़ा है कौन छोटा, इसकी लड़ाई नहीं करनी। ये तत्व की दृष्टि में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो ना शिव बड़े हैं, ना विष्णु बड़े हैं, ना ब्रह्मा बड़े हैं। बड़ा कौन है? तो एक शराबी कहता है जो दारू पीकर खड़ा है वह बड़ा है। तो हम लोग वैसे वाले तो है नहीं, क्योंकि भाई हम तो चिल्लम विल्लम लगाते नहीं है, है ना। तो हमारे लिए बड़ा कौन होगा? हमारे लिए बड़े हैं कृष्ण। कृष्ण से जहां से सारे विस्तार आ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो नशा करते हैं और ऐसा नशा करते हैं जहां पर ये साबित कर देते हैं कि हमारे जो परम आराध्य देव हैं भगवान शिव जी जो हैं, ये तो बस लगाते हैं एक सुट्टा और चढ़ाई भांग और लगा लिया शरीर में भभूत और विभूति और सर पर बांध ली जटा और लगे हैं दम मारो दम। नहीं भैया, ये दम वम नहीं लगाते, ये सदैव राम इनके आराध्य देव है, इष्ट देव है, इनका जाप करते हैं। यानी आधा हमारे हरे कृष्णा मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम, सदैव नित्य प्रति पल उनका ध्यान करते हैं। और कोई इनका काम नहीं। और कब तक करते हैं? 36,000 वर्षों तक। तो जब सारे ऋषिगण इकट्ठा हुए तो उन्होंने एक लीडर बनाया। अपना लीडर किसको बनाया? भृगु ऋषि को। तो ये जो भृगु ऋषि है ये कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र है। अब ब्रह्मा जी के पुत्र, इसलिए सारे ऋषियों ने चुनाव किया इनका, भैया कि अगर कुछ भी होगा तो ये जाने भैया हमने हमने बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, जिनका पिता जिनका बेटा वो जाने। तो इन्होंने फाइनल किया कि भैया इन कई सारे ऋषियों में भृगु ऋषि पता करेंगे कि सबसे बड़ा देवता कौन है। ठीक है, सब चले गए, बैठे हैं। अब इन्होंने, यही भृगु ऋषि हैं जिन्होंने क्या लिखी है? भृगु संहिता। ठीक है, इन्होंने भृगु संहिता लिखी है। और राजस्थान मेवाड़ के पास एक संप्रदाय है, आज भी कुछ एक लोग हैं, वैसे तो कहते हैं ये संप्रदाय पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। जिनको ये जानना हो कि मेरा पूर्व जन्म क्या था या पूर्व जन्मों में मैं क्या था, तो ये भृगु संप्रदाय के लोग जो होते हैं ना, वो आपको देखते साथ आपका पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देंगे, कब कहाँ किधर से कौन आया, कितने जन्म में, आप पिछले जन्म में क्या थे, सांप थे, बिच्छी थे, डंक थे, बंदरिया थे, सब बता देंगे आप। लेकिन प्रायतः ये विलुप्त हो चुके हैं, पर हाँ इनके किसी गुणों को उस संप्रदाय ने, उस समाज ने स्वीकार किया हुआ है। तो बोलते थे अरे ये भृगु यहाँ से, अरे ये भृगु वाले, अरे ये भृगु वाले, पहले ऐसे चलता। तो भृगु जी सबसे पहले जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। अब चूंकि पिता के पास जा रहे हैं तो शिष्टाचार बनता है कि पिताश्री आपको सादर प्रणाम है। लेकिन जैसे भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करना छोड़ करके, और ब्रह्मा और चार मुख वाले क्या हालचाल है। अभी तो ब्रह्मा जी को तो क्रोध आ गया, बोले अरे ये कैसे बात कर रहा है, मेरा पुत्र और मेरे से ऐसे बात कर रहा है? और क्या हालचाल है, कहाँ लगाए हुए हैं अपना ध्यान, किधर किधर देख रहे हैं आगे पीछे से आप, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले अब तो कमंडल निकाल के तुझे आज तो मैं भस्म कर ही दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो भृगु मुनि तुरंत समझ गए भैया ये बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता। और उसी समय ये वहां से निकल करके पहुंच गए कहाँ? सीधा कैलाशपुरी, शिव जी के पास। शिव जी के पास गए तो शिव जी, जिन्हें क्या कहते हैं हम, अंतर्यामी, वो अंतर्यामी समझ गए कि भृगु मुनि क्यों आए हैं। ये पता करने आए कि हम तीनों में बड़ा कौन है। तो शिव जी ने भृगु मुनि के साथ यहाँ पर छोटा सा खेल खेला।
कि तुम कैसे पता लगाओगे कि हमसे बढ़कर कौन। तो शिव जी के पास जैसे भृगु मुनि आए तो शिव जी को भी प्रणाम करना छोड़ करके कहते हैं, जैसे उनको देखा तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, अरे आइए आइए, अरे आप तो मेरे भाई हैं और क्या हालचाल, ऐसा करके उन्होंने बड़े गलबैया डालने का प्रयास किया। और भृगु मुनि ने उन्हें कहा, अरे हटो, आप यहाँ पर आए हो, ये क्या भभूति उभूति लगा करके शमशान से आए हुए, दूर हटो, पूरा मुनि ने मुझे अपवित्र कर दिया, मैं ब्राह्मण और आप कौन। अभी तो जानते थे ना कि ये आए क्यों है, सिर्फ लीला हो रही है ना, इसे लीला के माध्यम से सभी दे समझने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा जब उन्हें कहा, सांप बिच्छी क्या क्या डाल करके खड़े रहते हैं, बबूती सबूती लगाए रहे, साफ सुंदर नहा के रहना चाहिए। अब ब्रह्म शिव जी ने कहा कि तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, तुम ऐसा कहने वाले कौन होते जबकि तुम मेरे भाई हो। क्यों? क्योंकि शिव जी का ओरिजिन हमारे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की भृकुटी से हुआ है। किसमें आता है? श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में इसका वर्णन आता है। हम इसके भी बारे में पूरी कथा पढ़ेंगे, हम सृष्टि के निर्माण की इस कथा को जानेंगे कि कैसे शिव जी की उत्पत्ति यहां से हुई और किस कारण से हुई है। तब वो बोले, तुम मेरे पिता के पुत्र और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। शिव जी को कह रहे हैं, हाँ? शिव जी ऐसा कह रहे हैं भृगु मुनि से। तो उन्होंने कहा, अब तो मेरा त्रिशूल तुम्हें भस्म करके ही छोड़ेगा, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो ही जाएगा। ऐसा कहा तो तुरंत उन्हें पार्वती मैया ने कहा, अरे नहीं नहीं, रुक जाइए, गुस्सा मत करिए, नाराज मत होइए, आप गुस्सा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर वो वहां से पार्वती मैया उन्हें भेज देती है, क्योंकि वो जानते थे कि क्या हो रहा है। अब वो तुरंत यहाँ से निकल करके कहाँ जाते हैं? विष्णु के पास। कहाँ जाते हैं? क्षीरोदक्षय विष्णु के पास, क्षीर सागर में। जैसे क्षीर सागर में जाते हैं तो भाई अब क्षीर सागर में भगवान विष्णु का काम क्या? लगी है शैया और लेटे हैं आराम से, और वहां जाते हैं, देखते हैं कि ये मजे से सो रहे हैं। इनके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, और ब्राह्मण आया है तब भी ये हमारा हमको उठकर स्वागत सत्कार नहीं कर रहे हैं। ये कैसी इनकी दृष्टि है? हाँ। और यहाँ लक्ष्मी सेवा कर रही है। भैया लक्ष्मी के सामने कोई उसके पति का अपमान करे तो लक्ष्मी सही की क्या है? लक्ष्मी क्या किसी पत्नी के सामने में ना कोई पति का उसके निरादर करे, वो सामने वाला तो गया। पति को तो कम तकलीफ होगी, पत्नी को ज्यादा हो जाती कि तुमने छेड़ा तो छेड़ा कैसे, बोला तो बोला कैसे, तुमने कहा तो कहा कैसे। ये वाला। अब ऐसी लक्ष्मी जी को भी बुरा लग गया, भैया महालक्ष्मी है, रमा देवी है, रमा देवी को बुरा लगा कि भैया कैसे तुमने बोला। लेकिन जैसे भृगु मुनि जी आए, जैसे शिरोदक्षय विष्णु को शैया पर लेटे हुए देखा, तो उन्होंने अपने पैर से प्रहार किया और यहाँ पर उनके हृदय में धक्का लगी। तुरंत विष्णु जी की आंख खुली, नेत्र खुली, और उन्होंने भृगु मुनि का पैर पकड़ते हुए कहा कि भगवान, आपको, हे ब्रह्मदेव, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती, ये जो मेरा चेस्ट है, ये वज्र के जैसा है, आपको चोट तो नहीं लगी ना? इसलिए क्या कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, भृग हरि का कुछ ना घाटियो, और पड़ी भृगु की लात। जब भृगु मुनि की भी लात पड़ गई तो भी हरि का कुछ नहीं कटा, उन्होंने कोई उत्पात नहीं मचाया। लेकिन ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, दोनों ने उत्पात मचा दिया। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी ना? उन्होंने उनके पैर को सहलाया, उनके चरण को दबाए। ब्रह्म, सोचिए, स्वयं नारायण क्या कर रहे हैं? भृगु मुनि के चरण सेवा कर रहे हैं। अरे आपको कुछ हुआ तो नहीं हुआ? उसी समय लक्ष्मी जी उन्हें श्राप देती भृगु मुनि को कि मैं श्राप देती हूं आपको कि आज से आपने मेरे श्री हरि पर ये जो लात लगाई है, इसी लात के कारण सदैव ब्राह्मण दरिद्रता को स्वीकार करेंगे। हरि हरि। इसलिए ब्राह्मण कितने भी ज्यादा हो, लेकिन सदैव धनी नहीं होते। उनका कार्य अब आप भिक्षा मांग कर ही खाएंगे। इस कारण लक्ष्मी जी का श्राप मिला है ब्राह्मण्स को, केवल इस घटना के कारण। तो यहां पर जब वो देखे, फिर उसके पश्चात उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, और यहां से निकल करके वो सारे ऋषियों के पास गए। ऋषियों के पास जाकर के बोला, बताया कि मुझे पता चल गया है कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़े हैं श्री हरि विष्णु, जिन्होंने मेरे इस लात के प्रहार को भी सह लिया। लेकिन बाकी दो, लेकिन क्यों? यहां पर एक विशेष लीला आती है शिव जी की। शिव जी चाहते थे कि मुझे बड़ा नहीं बनना है। इसकी कथा आती है, शिव जी बत कहते हैं
स्कंद पुराण में कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे आराध्य का ही सम्मान चाहिए। मुझे सदैव वो चाहिए कि लोग उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। अरे मैं कौन। तो शिव जी की महिमा भी इसलिए गान होती है कि शिव जी ने सब कुछ जानते हुए भी, जबकि वो बता सकते थे कि मैं भी कोई कम नहीं हूं, लेकिन उन्होंने श्री हरि को वहां पर बड़ा बताया। और शिव की महिमा का गान किया। इसलिए शिव महिमा या शिव तत्व कभी भी विष्णु तत्व या अन्य देवताओं के समकक्ष नहीं आता। इसलिए शिव जी को हम क्या कहते हैं, एक बार एक नाम और क्या आता है, देवों के देव महादेव। किसी देवताओं की बराबरी नहीं कर सकते, देवों के देव महादेव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सहते हैं और वो जो करते हैं वो दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता। वो हर बार क्रेडिट किसको देते हैं, विष्णु तत्व को। हर बार क्रेडिट किसको देते हैं, राम जी को। हर बार क्रेडिट किसको देते भैया, विष्णु जी को, नारायण को। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, मैं मस्त हूं उस ध्यान में, साधना में, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये पता चला कि सबसे बड़े हैं विष्णु जी। ऐसे भी हम सभी ने ये देखा है कि जितनी भी हमने श्रीमद् भागवतम से कथाएं सुनी हैं, उन सब में सदैव यही वर्णन आता है कि शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन विष्णु जी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं। और अगर ये प्रसन्न हो गए तो आपको अपने धाम ले जा करके ही छोड़ेंगे। चाहे जैनाबाई की कथा सुन ले हम पंढरपुर से, चाहे हम किसी की कथा सुन ले तो भी वही है। और हम अगर कथा सुने, माधव दास की कथा सुने, दास से बौरी की कथा सुने, किसी, सभी अंदर समाहित हो जाते हैं। इधर से हम कथा सुने, गोविंद की कथा सुने, गोपाल की कथा सुने, गोपाल गुरु की कथा, कहाँ गए सब, अंतर ध्यान हो, भगवान में समाहित हो गए। हाँ? तो ये सब वो लोग हैं भगवान जिन पर कृपा करके एक ही बार में ले जाते हैं, टेंशन नहीं पालने का। और शिव जी क्या करते हैं, आशुतोष, अरे ठीक है भैया तुम प्रसन्न कर ले लो, मजे करो, ऐश करो, ऐसा। तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं, एक और कथा लेते हैं, उसके बाद आप लोग थोड़े से तत्व को और अच्छे से समझ पाएंगे। क्षीरोदक्षय विष्णु जो हैं, वे अपने क्षीर सागर में अपनी शैया पर बड़े मजे से आराम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। इसी समय ब्रह्मा जी का आगमन होता है। अब ब्रह्मा जी का जब आगमन होता है तो ब्रह्मा जी को इस समय बड़ा अहंकार हो जाता है। जब ब्रह्मा जी को अहंकार किस बात का होता है कि देखो, मैं सृष्टि का निर्माण भी मैं करूं, जीव उत्पत्ति भी मैं करूं, सारे कार्य भी मैं करूं, और ये क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम तो करना चाहिए ना, वो भी नहीं कर रहे हैं, जा करके सोए हुए हैं। सबका सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये कैसे बड़े हो सकते हैं। हाँ, और कभी भी इनके पास आओ तो लगे हैं ध्यान मुद्रा में। गर्भोदक्षाई के पास जाओ तो गर्भोदक्षाई अपनी चीर निद्रा में, महाविष्णु के अर्णोदक्षाई के पास जाओ, कर्णोदक्षाई अपनी मस्त मस्ती में है, विष्णु के पास आओ ये भी मस्त मस्ती। ये क्या है, बोले सारा काम सारा ठेका मुझे ही देके रखा हुआ है। ब्रह्मा जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और यहां पर इस क्रोधावस्था में जब गर्भोदक्षाय विष्णु उठते हैं तो दोनों के बीच बोलते, क्या हुआ ब्रह्मा जी, आप इतना क्रोध में क्यों। बोले कि क्रोध, अरे आपको समझ में नहीं आता, सारा काम मैं करूँ, जाके कुछ तो देखिए, कुछ तो करिए। बोले क्या करना है, कर तो रहे हैं ना भाई, मैंने ऑर्डर दिया है तो आपको करना पड़ेगा। आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपकी उत्पत्ति मुझसे हुई है ना। गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भनाल से जो कमल नाल निकलती है, वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जब उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या करी, तो 100 वर्ष की तपस्या करने के बाद उनको भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि अब तुमको सृष्टि निर्माण करनी है। ऐसा थोड़ी हुआ कि ब्रह्मा जी आ गए और बोले जाओ तुमको दर्शन, उनको तो दर्शन ही नहीं दिए। बोले फिर भी ब्रह्मा जी, आपका एक तरीके से पिता तो मैं हुआ ना, और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। बोले आप मुझे शोभा अशोभा की कहानी सुना रहे, आप कौन, क्या करते हैं आप। जब देखो तब बोले आप सोते रहते हैं, जब देखो तब आप बोले सोते रहते हैं। अब ये चल रहा है दोनों का। अब बात बढ़ते बढ़ते दोनों की अच्छी लड़ाई हो रही है। बोले मैंने आपको ब्रह्म वेद का ज्ञान दिया। बोले आपने दिया नहीं, पहले से सब कुछ मेरे पास है, मुझे सब कुछ आता है। अरे आपको नहीं पता है ब्रह्मा जी, देखिए गुरु गुरु रहेगा और चेला चेला रहेगा। चेला, भले आज की स्थिति में ये मुहावरा बदल गया है कि गुरु गुरु रह गया और चेला गुड़ हो गया, सही बात है, लेकिन फिर भी गुरु एक
एक पैसा चीज ज्ञान बचाकर रखता ही अपने पास, कि कोई चेला गुरु की बराबरी नहीं कर सकता कभी। अब दोनों के बीच लड़ रहे, घमासान युद्ध शुरू हो गई और फाइटिंग चल रही है, इधर से ये डुम, वो उधर से डुम, ये इधर से, ये इधर से, और दोनों अपने अपने शस्त्रों का प्रहार कर रहे हैं। अब चल रहा है भैया, घमासान युद्ध हो रहा है। अब जब घमासान युद्ध हुआ तो ये देख करके शिव जी और पार्वती बड़ा आनंद में, अभी तक तो आनंद लीला चल रही है, कोई परेशानी वाला मैटर नहीं है। लेकिन लेकिन यही आनंद अब थोड़ी देर में विध्वंस में बदलने को आ गया। शिव जी आनंद ले रहे, दोनों जन लड़ रहे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ऐसा होना नहीं चाहिए था पर ऐसा हो रहा है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, चल रहा है। इधर शिव जी आनंद ले रहे हैं। शिव जी ने देखा कि अब ये स्थिति विकट हो रही है। अब ये स्थिति विकट हो रही है तो उन्होंने क्या किया, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र निकाला, इन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, मतलब अब तो कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा ब्रह्मास्त्र छूटेगा तो। और इधर से नारायण ने भी, विष्णु ने भी ब्रह्मास्त्र निकाले। भैया अगर दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो क्या होगा, इधर से इन्होंने सुदर्शन और इधर से इनका ब्रह्मास्त्र। सुदर्शन छूटेगा तो भी सब कुछ खत्म है, ब्रह्मास्त्र छूटेगा तो भी सब कुछ विनाश हो जाएगा। अब यहां से शिव जी ने अपने आप को एक तेज, अद्भुत तेजो प्रकाशमय के रूप में इन दोनों के बीच में प्रकट किया। और जब तेजी से शिव जी ने एक तेज प्रकाश के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक तेज प्रकाश जब प्रकाशित हुआ, तो जिसका ओर मिला ना और छोर मिला, ना नीचे से मिला ना ऊपर से मिला। अब दोनों देख रहे हैं भैया ये क्या जा रहा है, जिसका कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसे ना लौकिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, इसे अलौकिक दृष्टि है, अलौकिक लीलाएं हैं, जिसे समझने का प्रयास करना है। फिर इसके पीछे तत्व को, प्रमाण को जानने का प्रयास करेंगे। अब यहां से तेज प्रकाश जा रहा है तो अब ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या है ये तेज प्रकाश। तो बोले ठीक है, आप भी ब्रह्मास्त्र अंदर लीजिए, मैं भी सुदर्शन रखता हूं। अब आप में से हम, आप और मेरे में से जो इसके और छोर का पता लगा लेगा वही विजेता होगा। बोले ठीक है, फाइनल डन हो गया दोनों जन के बीच में। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं टॉप मोस्ट हूं, कहाँ रहता हूं, ब्रह्मलोक में, तो मैं ऊपर की ओर जाके पता करता हूँ। ब्रह्म और कौन है हमारे विष्णु जी, कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। किधर है, शिरोदक्षाई नीचे है। तो बोले ठीक है मैं नीचे जाता हूँ, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल के नीचे जाता हूँ। ये बोले भू भुआ सत्य तप महाजन लोक ब्रह्म लोक के ऊपर मैं जाके पता करता हूँ। तो ये दोनों लोकों में ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे हैं और विष्णु जी नीचे की ओर, लोक की ओर जा रहे हैं, किसे, इस तेज ज्योति को पता करने के लिए। जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, इधर भी ये नीचे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, इधर से ऊपर जा रहे हैं, कोई और छोर नहीं मिल रहा है। जाते जाते ब्रह्मा जी थक गए, ब्रह्म लोक से बाहर चले गए, कोई और छोर नहीं मिला, इसका टॉप एंड हो ही नहीं रहा, इतनी तेज ज्योति है, ज्योति पुंज है ऐसी जिसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरीके से नीचे भी विष्णु जी जाते जा रहे हैं, नारायण जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें भी उसका नीचे का छोर नहीं मिल रहा है, ना ऊपर का ओर मिल रहा है ना नीचे का छोर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसी बीच ये सब कुछ देख करके शिव जी मुस्कुराते हैं। अब शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो उनके मस्तक पर केतकी फूल विराजमान होता है। वो केतकी फूल वहां से गिर जाता है। जैसे केतकी फूल गिरता है, चूंकि अब शिव जी तो शिव जी हैं, वो शिव लोक से देख रहे हैं, ठीक है। तो शिव लोक से जब वो देखते हैं तो ये केतकी फूल जब गिरता है तो ये मिलता है ब्रह्मा जी को। भाई विष्णु जी तो नीचे है, ब्रह्मा जी ऊपर है, उन्हें केतकी फूल मिलता है, तो ये समझ जाते हैं हो ना हो ये ऊपर से आ रहा है, मुझे तो इसका ऊपर का और मिला नहीं है। तो केतकी फूल से बात करते, चूंकि इस 84 लाख योनियों के प्रजापिता जो हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, इसलिए फूल भी पहले बात करते थे। सुदर्शन भी जब भगवान को जरूरत होती थी ना तो सुदर्शन सुदर्शन बनते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय सुदर्शन गोल गोल घूम रहा है, ऐसा नहीं होता था, या कोई भी शस्त्र या कोई भी पेड़, जब जिसकी जरूरत होती थी वो उसका रूप ले लेता था, और बाकी समय वो सामान्य होते थे, ठीक है, सामान्य जीव के जैसे होते थे। तो केतकी फूल से बात करते हैं ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी तो किसी से भी बात कर सकते हैं। तो केतकी फूल से पूछते तुम कहाँ से आ रहे हो, तो बोले मैं ऊपर से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले वो नहीं बताते। क्या इसका तुमने और छोर देखा है, बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा है। क्या, तो फिर वो बताते हैं कि
मैं ऊपर से आ रहा हूं, तो क्या तुम मुझे झूठ बोल सकते हो मेरे लिए? तो केतकी फूल बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बोले बस ये बोलना है कि हाँ तुमने देखा है और ये ऊपर से आया है। बोले ठीक है बोल दूंगा भाई, अब पिता है ब्रह्मा जी, तो बोले बोल दूंगा। ओके ठीक है, ये बात होती है। ये बात अब हो गई। अब इसी समय नीचे से विष्णु जी ऊपर की ओर गमन करते हैं और वापस आते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास में आकर के देखते हैं कि केतकी फूल से ब्रह्मा जी के पास केतकी फूल है। तो बोले ब्रह्मा जी आपको क्या इसका छोर मिला? मुझे तो नहीं मिला है। विष्णु जी बड़े प्रेम से बात रखते हैं, मुझे तो इसका छोर नहीं मिला, क्या आपको मिला? बोले हाँ हाँ मुझे तो मिल गया। बोले ये क्या है? बोले ये सबसे ऊपर में था, ये गिरा है। बोले तो बोले मुझे इसका छोर मिल गया। तो केतकी फूल से पूछते क्या तुम सबसे ऊपर में थे? बोले हाँ मैं सबसे ऊपर में था, वहीं से ये गिरा है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो दोनों के बीच जब युद्ध हो शुरू हुआ तो ये बात शर्त लगी थी ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में कि जो हारेगा वह उसका चरण प्रक्षालन करेगा और वह उसके चरणामृत को ग्रहण करेगा। अब विष्णु जी हार गए। केतकी ने बात कह दी कि हाँ मैं ऊपर से आ रहा हूं और इस ये छोर ऊपर की ओर इन्होंने देख लिया है। तो अब शर्त कौन जीत गए? ब्रह्मा जी जीत गए। ब्रह्मा जी शर्त जीत गए, इसलिए विष्णु जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव आइए आप यथा स्थान ग्रहण करिए, और आप स्थान ग्रहण करिए, आइए मैं पद प्रक्षालन करता हूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का विष्णु जी ने पद प्रक्षालन किया। बड़े स्नेह भाव से उन्हें जब चरण प्रक्षालन किया, सारा कुछ हो गया, तब ये सारी चीजें कौन देख रहे थे? शिव जी। शिव जी उसी ज्योतिर्लिंग के मध्य से प्रकट हुए, उसके बीच में से प्रकट हुए। और उन्होंने जब ये स्थिति देखी, क्यों? क्योंकि उनके आराध्य है ना कृष्ण, से कौन आए हैं? राम आए हैं। तो ये राम कौन है? उनके आराध्य हैं। उनके आराध्य, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। ये बात उन्हें बहुत कष्ट दी कि जो केतकी मेरे मस्तक पर विराजमान होता था उस केतकी ने झूठ बोल दिया, जो मेरे साथ रहता है उस केतकी पुष्प ने झूठ बोल दिया। जब ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी, तो शिव जी उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए कहे कि हे ब्रह्मदेव, आपने जो किया है वह भी झूठ है। और इसी कारण से शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। इसलिए इस ब्रह्मांड में कौन है? चतुर्मुखी ब्रह्मा है। इसी के लिए उनका एक शीश कहाँ गिरा? काशी में। ठीक है, यही ब्रह्म हत्या का पाप लगा शिव जी को। और यही केतकी फूल को उन्होंने श्राप दिया कि हे केतकी, जो तुम मेरे शीश पर विराजमान होती थी, लेकिन तुमने मेरे इष्ट के सामने झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारण आज से तुम कभी भी पूजनी नहीं होगी और तुम मेरे लिए कभी भी नहीं पूजी जाओगी। इसलिए केतकी फूल भगवान शिव जी को कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। और यही तेजोमय अग्नि जो थी, यही इस लिंग के रूप में इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, यानी हमारे इस ब्रह्मांड में आकर के स्थापित हुई। अब यहाँ पर अलग अलग बातें आती हैं, क्या ये ओरिजिन ऑफ लिंग है, क्या ये किसी पुरुष का प्राइवेट पार्ट है या किसी देवी का? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये भगवान शिव की वो तेज अग्नि है, ये तेज ऊर्जा है जो सदा शिव से आई है। इसलिए शिव जी के यहाँ दो प्रकार से पूजा होती है। पहला तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम लिंग पूजा करते हैं शिव जी की, लिंग मतलब का अर्थ ये नहीं होता कि किसी का कोई प्राइवेट पार्ट है, नहीं। लिंग मतलब जैसे अपन क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब क्या? अरे भैया, मतलब किसी स्त्री को देख करके जिसकी प्रधानता, जिसके गुणों की प्रधानता हो, वह व्यक्ति उससे नवाजा जाता है, पूजा जाता है। पुरुष लिंग, पुरलिंग, क्यों? तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थात जिसके भीतर जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है, उसी प्रकार से लिंग अर्थात भगवान शिव जी की तेजोमय अग्नि, जो इस सृष्टि में हम सबका, हम भक्तों का, तमोगुणी भक्तों का कल्याण करने के लिए सृष्टि में आई है, जिसका ना कोई ओर है और जिसका ना कोई छोर है। पर शिव जी यहाँ पर एक उसी ही तेजोमय अग्नि के रूप में प्रकट हुए। तो इस तरीके से एक प्रकार से इस शिवलिंग की उत्पत्ति ऐसी मानी जाती है। ठीक है, दो चीजें आई। सबसे बड़ा कौन? तो शिव जी ने शिव विष्णु महिमा गाई,
और ये स्थापित किया कि बड़े वो हैं, भले ही गुणों में सब 19-20 है, भगवान है भगवान शिव, लेकिन फिर भी कौन है बड़ा, उन्होंने विष्णु को बता दिया। क्यों बताया? कि मुझे किसी मान सम्मान की इच्छा नहीं है, किसी लोभ की इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ ध्यान में रमा रहने वाला व्यक्ति हूं। दूसरा, ये उन्होंने बताया कि भाई जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, जहां लड़ाइयां होंगी देवी देवताओं के बीच में, किसी विनाश की स्थिति पैदा होगी, भक्तों को कष्ट होगा, आराध्यों को कष्ट होगा, तो मैं सबसे पहले आऊंगा। ये बात उन्होंने स्थापित करी। इसलिए भगवान शिव जो हैं हमारे लिए, यानी भक्तों का कल्याण करने के लिए सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। तो ये है इस तेजोमय शिवलिंग की स्थापना। इसी कारण यही तेजोमय अग्नि की जो हम बात करते हैं, तेजेश्वर महादेव, तेजोलय, तो ये जो ताजमहल है ना, इसके भीतर भी इसके नीचे में कहा जाता है, जिसके ऊपर इस अकबर ने अपनी 14वें नंबर की बीवी मुमताज की याद में जो ताजमहल बनाया, उसका नाम भी उसने क्यों रखा, ताज बेगम भी क्यों रखा? क्योंकि यहाँ है नीचे तेजोमय शिवलिंग। ऐसा दिव्य शिवलिंग यदि कोई उसके दर्शन मात्र भी कर ले, तो वो उस ऊर्जा से वो अनंत अनंत कल्पों तक शिवलोक में, रुद्रलोक में निवास करेगा, शिवलोक में निवास करेगा। ऐसा वो लिंग है। और आज नहीं तो कल ये भी हमारा होगा, आज नहीं तो कल भी ये हमारा ही होगा। तो हमारे पहले जितने भी चीजें हमने बताई, कि कैसे हमने ये भी बताया ना कि विरजा देवी जो है, विरजा देवी जो वहां पर स्थापित हुई है पुरी में, कहां पर, जाजपुर में, वहां पर हमने क्या बताया कि भैया कैसे नीचे में करोड़ों शिवलिंग के ऊपर हमारी विरजा देवी स्थापित हुई है, और वहां पर भी अनंत शिवलिंग है। लिंगेश्वर भूतेश्वर महादेव में भी लोगों के काबा में भी है बेटा शिवलिंग। हाँ माँ, मक्का मदीना में, जिसे उस शिवलिंग का क्या नाम है, क्या नाम है उस शिवलिंग का, बताइए तो। अपने प्रखा लेकर के आइए, बोलते क्या नाम, मैं भी भूल गई हूँ। हाँ उस, मक्केश्वर महादेव। हाँ मक्केश्वर मक्के हाँ महादेव, यस, हाँ इसलिए उसका मक्केश्वर। नाम पड़ा मक्का मदीना। तो ये जो, इसी कारण ज्ञानवापी में भी क्या निकला, शिवलिंग निकला। ये जितनी भी जगह है ना, ये हमारे पूर्वत में क्या था, यही था। पूर्वत में क्या था, सिर्फ यही था वैदिक कालों में। तो इस प्रकार से शिव जी आज से नहीं है, इसलिए इनका कोई ये माता पिता नहीं है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि शिव जी के पिता ये हैं। ये सिर्फ इसी ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं ना हम, इसी ब्रह्मांड में ही इनके मानस पिता हैं, मानस पुत्र हैं शिव जी, इसी ब्रह्मांड में, इस चतुर्मुखी ब्रह्मा के। अन्यथा अलग अलग ब्रह्मांडों में ऐसा नहीं होगा, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग कथाएं हैं, और अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाओं में अलग अलग उनकी स्थिति है। ठीक है। लघु भागवतम में सनातन गोस्वामी पाद ये बात बताते हैं, लघु भागवतम में सनातन गोस्वामी पाद ये बात बताते हैं कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी इनके पिता हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सदाशिव है, और हर ब्रह्मांड में अपने अपने शिव हैं। वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि वहां इनके पिता नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी की भी अपनी लीलाएं, शिव जी भी अलग अलग मनवंतर में, तपस मन, जैसे अभी हम अलग मनवंतर में हैं, ऐसी तपस मनवंतर में जब ये लीलाएं हुई हैं, तब शिव महापुराण जब वेदव्यास जी इसकी रचना कर रहे थे उस मनवंतर में, तब उन्होंने लिखा, तब शिव श्रेष्ठ थे। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि जो उसमें लिखा है असत्य, नहीं, असत्य नहीं है, वो भी सत्य है, वह भी सत्य है, लेकिन वो किसकी है, तापस मनवंतर की बात है। ठीक है। तो किसी के हृदय में ये भाव नहीं आना चाहिए शिव जी को लेकर के, बड़ा छोटा, हम, आपको और हमको क्या समझना है, लौकिक दृष्टि से नहीं देखना है, अलौकिक दृष्टि से इस माया को समझना है, भगवान की इस लीलाओं को समझना है। ठीक है। तो आज हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से दो कथाएं हैं, कि भगवान शिव जी ने केतकी का त्याग क्यों किया, केतकी अर्थात फूल ना, केत बना, पता चल रहा है केतकी नाम की लड़की को बोले मंदिर जाना मना है, माता जी ने बताया, बोले ऐसा नहीं करने का, हाँ? बोले आज ही तो पता है, आज ही सुना है हमने, नहीं ऐसा भी नहीं। बोले मेरी मैया का नाम किसी ने बोल दिया केतकी, तरह नहीं भैया, बोले माता का ही त्याग कर दे, आपको शिव मंदिर में एंट्री एंट्री मना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। केतकी फूल का त्याग किया है भगवान शिव ने, क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला, इसलिए।
ठीक है। अब हमारे ये जो देवों के देव महादेव है ना, ये जो हमारे आदिनाथ हैं, ये भूतेश्वर नाथ हैं। हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ की महान महिमा में कौन है? भूतेश्वर नाथ। जो प्रतिपल तिल तिल जैसे गोवर्धन महाराज अंदर जा रहे हैं ना, वैसे यहाँ पर भी तिल तिल भूतेश्वर नाथ बढ़ रहे हैं। उनकी इतनी विराट महिमा है। और आज भी उस नंदी से आवाजें आती है, और हर जगह ऐसी अलग 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 महादेव है जिनके अलग अलग लीलाएं हैं, है ना। तो ये जो हमारे शिव जी है ना, इनका श्रृंगार भी बड़े विशेष रूप से होता है। भागीरथी ने गंगा लाई तो बोले गंगा जी आए कैसे, वेग इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा वेग है। तो बोले गंगा जी आ रही, कैसे किया जाए, कैसे करना है? सबके पास गए तो भैया चरणों से गंगा तो निकल गई, भगवान के विष्णु के चरणों से गंगा निकली तो निकल तो गई। भगवान ने भेज भी दी, ठीक है भागीरथी तुम लेकर जाओ। पर गंगा बोली मेरा वेग इतना ज्यादा है कि भैया मैं तो नीचे जाने, मैं नीचे उतरूंगी, धरती फाड़ के पताल फाड़ के सीधा और नीचे और नीचे, मुझे नहीं जाना, मैं यही मस्त हूँ। तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं होगा, जाना तो पड़ेगा मैया, जाना तो पड़ेगा भैया, मेरे भाइयों का, मेरे वंशों का उद्धार करना है आपको। तो बोले कोई झेल नहीं सकता इनको। तो बोले शिव जी बचे हैं। बोले शिव जी हैं? बोले वही झेलेंगे, वही सह सकते हैं। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा अरे गंगा आ रही है, वेग थोड़ा ज्यादा है, तो क्या हो गया, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, एक बार देख लो इधर, मैं हूं ना। तो शिव जी ने कहा मैं हूं ना। गंगा मैया आई और शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और गंगा पैक्ट। अब भागीरथी देख रहे, गंगा मैया तो आई थी ऊपर से नीचे, गंगा मैया गई कहाँ इधर? अरे भैया भोलेनाथ कृपा करो, गंगा मैया ही कहा। अब गंगा मैया फंसी है उनकी जटाओं में और बोल रही भैया थोड़ा तो बाहर निकालो, मैं अंदर फंस गई हूँ भोलेनाथ। है कैसे कर रहे हो आप? भागीरथी फिर परेशानी, जट अरे इनकी जटाएं से कोई खेल सकता है? उनके शिव जी की जटाओं से कोई खेल सकता है? अरे थोड़ा तो बाहर निकालो। अरे कैसे बाहर निकाले बाबा? तब फिर शिव जी, अरे आप ही लोग को बस जुल्फे लहराने नहीं आती है, ऐसे ऐसे करके आप सिर्फ किसी को मोहित नहीं कर सकते। शिव जी ने अपनी एक जटा खोली, बस ऐसे हिलाया और गंगा मैया एक पतली सी धार के साथ इस सृष्टि में प्रवाहित हुई पृथ्वी में। अब भगवान शिव जी के लिए तो उफ, आपकी एक जुल्फ इतनी सी थी, लेकिन जब वो यहां आई, गंगोत्री हिमालय में आई, ओ भैया ये क्या हुआ? अब भी धरती फाड़, गंगा जी का वेग कोई सह नहीं सकता। मसाफ मना है गंगोत्री के स्थान पे जाना। दीप पानी कैसे आता है? झिम 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 आता है। अरे कोई झिम 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 नहीं आता, तू 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 नहीं आता पानी। पानी इस वेग से आता है कि सह नहीं सकते। हम्म अच्छा खासा, कितने भी बलिष्ठ हो, हजारों हाथियों का बल हो, वो भी निकल लेता है गंगा के वेग में। तो गंगा मैया को धारण करने वाले हैं गंगाधर भोलेनाथ। और क्या बोलते, चंद्रमौली शशांक शेखर। फिर उन्होंने क्या धारण किया? चंद्रमा के उस रूप ऐश्वर्य के जिसको घमंड किया चंद्रमा ने, अरे बोले चल इधर आ, उसको लिया, लगा दिया अपने। अरे भैया चंद्रमा देव पूरी सृष्टि अंधकार में, बहुत घमंड था ना तुमको अपने रूप का, ये लो शिव जी की जटाओं में वापस स्थापित। यहाँ भगवान हमारे ठाकुर जी मोर पंख लगाए हुए हैं और इन्होंने क्या किया है? चंद्रमौली शशांक शेखर है, शशांक को धारण किया मस्तक पर, और बताया कि जो जो अहंकार मद में घमंड में चूर होगा उसका ऐसे ही मर्दन कर दिया जाएगा। और शशांक को, उस चंद्रशेखर, एक नाम क्या पड़ा? शशांक शेखर। क्या नाम पड़ा? चंद्रशेखर। अपने शिखा पर चंद्र को धारण करने वाले, वो भी कौन सा? सबसे सुंदर दूज का चांद। सबसे सुंदर चांद चंद्रमा होता है दूज का चांद, उस चंद्र को धारण किया। आपको मैं बोलूं गले में सांप लगा रहे, रस्सी डाल लो तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। हाँ, और उन्होंने क्या धारण किया? आप जिसको कोई नहीं पसंद करता, भगवान ने कहा रे आ जाओ भाई, बस लगाया गले में और सुंदर सर्प डाल करके सर्पों से श्रृंगार किया, कानों में सर्पों के कुंडल है, जनेऊ भी बना दिया सर्प का, और भगवान का श्रृंगार, यहाँ पर भुजाओं में भी सर्प का श्रृंगार। ऐसा श्रृंगार कोई कर सकता है? अरे नहीं। भस्म विभूति धारण करने वाले,
भस्मादेव। और किसकी विभूति धारण करने वाले, कुछ सामान्य सी माता सती। ऐसे लोग कहते हैं ना, अरे ला दिया बोले शमशान से और ला करके भगवान को भस्म धारण कर दिया। अरे नहीं भैया, प्लीज इससे बाहर आ जाओ। भगवान शिव जी किसी भी शिव मंदिर में कहीं की भी लाई हुई भस्म को नहीं धारण करते। वैष्णवों की, वैष्णवी माता सती की भस्म को धारण किया उन्होंने। और उसके पश्चात जब उन्हें भस्म लगाई जाती है तो वो भस्म विशेष रूप से तैयार की जाती है। 3 प्रकार की भस्म बनती है और 3 प्रकार की भस्मों में अलग अलग समय में अलग अलग भस्मों को भगवान को लगाया जाता है। वैदिक भस्म, लौकिक भस्म, और होती है यहाँ पर एक एक भस्म और क्या होती है, आप लोग को सही बताना ज्यादा सही है ना। एक होती है शिवाग्नि भस्म, ठीक है। तो शिवाग्नि भस्म, और फिर होती है वैदाग्नि भस्म, और तीसरी होती है लौकिक भस्म। ये सब अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से विधि विधान है, इनके द्वारा तैयार की जाती है। उन्होंने बोले शिव जी के मंदिर गए थे, बोले बाजू में शमशान था, बोले गए भैया छाटे वाटे और झाड़ झूड़ी के ले आए। कभी ना ऐसा कार्य नहीं करना, आप ही को ना वही भूतेश्वर नाथ दौड़ाएंगे भैया, हमने नहीं पता। फिर उनके साथ बाकी जो उनके हैं 2-4 हाथ पैर वाले, 1-2 सर वाले, वो भी आएंगे। फिर बाद में नहीं बोलना मैया ने बताया नहीं, आप लोग की मर्जी है, ठीक है। तो ये जो शिवाग्नि भस्म होती है ना, विशेष तौर पर बनाई जाती है पलाश, अमलताश, बेल, पीपल, बरगद और कपिला गाय के कंडे से ये सबको मिलाया जाता है। विशेष मंत्रोपचार किया जाता है। मंत्रोपचार करने के बाद जो भस्म तैयार होती है उसे 3 बार छाना जाता है। उसके बाद उसमें फिर से मंत्र प्रवाहित किए जाते हैं। उसके बाद उसे कपड़े के भीतर डाल करके फिर भगवान को भस्म धराई जाती है। ऐसा नहीं होता कि बोले किसी की भी भस्म लगा दी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। और जो ऐसा है कि बोले यहाँ पास में तक देवा है वहां से ले आए, यहाँ से मुक्ताग्नि से ले, कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है उनके लिए, ठीक है। दूसरा, जो वैष्णव यज्ञ करते हैं, तो जो वैष्णव यज्ञ में भी जो शिव जी के लिए विशेष यज्ञ होता है, उसमें विशेष वेदाचार विधि के द्वारा जो भस्म तैयार होती है, यज्ञ विभूतियां तैयार होती, विभूति, उस विभूति को भगवान को धारण किया जाता है, वो भी विशेष मंत्रों के उपचार के बाद। फिर उसे छाना जाता है, साफ किया जाता है, कपड़ों में डाला जाता है, फिर भगवान को चौथी पांचवी बार में लगाया जाता है। कई मंदिरों में, शिव जी के कई मंदिरों में इसका वर्णन आता है कि माताओं को इस भस्म आरती को नहीं देखना चाहिए। अलग अलग जगह अलग अलग मत है, अलग अलग सिद्धांत है। मैं इस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। वैसे उज्जैन में विशेष तौर पर जो हमने सुना है कि भाई माताओं को सुबह भस्म आरती नहीं देखनी चाहिए, उन्हें घूंघट कर लेना चाहिए, उसके बाद में दर्शन करना चाहिए। किसी विषय में कुछ कहें उससे कहीं बेहतर है जितना ज्ञात हो उतना कहें, जितना हमें पता है, जितना मैंने आचार्यों से और शिला प्रभुपाद से सुना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद भगवान क्या धारण करते हैं? बाघंबर छाल। अरे आप और हम तो सिल्क धारण करते हैं, हमारे ठाकुर जी सिल्क रेशम के कपड़ों से तैयार होते हैं, लेकिन भगवान कहता है अरे बाघंबर छाल है। ऐसे बाघंबरधारी हमारे अवधूतधानी, अवधूत, जो भगवान राम के ध्यान में नमग्न रहते हैं। किसका लेप करते हैं? चंदन का। कहते कोई चंदन भगवान को चढ़ा देना तो उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। और वो भी कौन सा? कृष्ण चंदन यदि कोई भगवान को लेप करे तो वो सदैव सदैव विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। और अलग अलग चीजें जिससे भगवान को श्रावण मास में अर्पित की जाए तो वो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आप लोग इन चीजों में नहीं फंसेंगे ना। हमको कहाँ जाना है? सब चीजों से बाहर जाना है, शिव जी से कृपा मांग करके सबसे बाहर जाना है। भगवान क्या धारण करते हैं? डमरू। ये डमरू क्या है? ये नाद जिससे क्या निकलती है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है, ये आप लोग कल इसका उत्तर देंगे कि भगवान के डमरू से क्या निकलता है और क्या चीज बनती है इस नाद से, ये आप लोग उत्तर देंगे। भगवान धारण करते त्रिशूल। ये त्रिशूल ही हमारे 3 ताप को नष्ट करने वाले, तीनों गुणों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए भगवान भी त्रिशूल धारण करते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और दैविक आध्यात्मिक कष्ट से बचाने वाले कौन है? भगवान शिव जी। यदि हम इनकी शरण में जाएंगे तो यही तीनों ताप से हमारी रक्षा करके, तीनों गुणों से हमें निवारण करके भगवान के धाम, हरि धाम पहुंचाने का
कार्य करते हैं। और यही भगवान को सबसे अधिक श्रृंगार किसका पसंद है? बेलपत्र का श्रृंगार पसंद है। हम भगवान को क्या करते हैं? बेल चढ़ाते हैं। और भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं और क्या स्वयं धारण करते हैं? रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। अलग अलग रुद्राक्ष हैं, अलग अलग श्रृंगार होते हैं, अलग अलग तिथियां हैं, अलग अलग आंखों से रुद्र के अलग अलग अक्ष जो खुलते हैं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी। तो इस अलग अलग प्रकार के रुद्राक्षों की अलग अलग महिमा है। जो भगवान के अश्रु गिरने से, रुद्र के अश्रु गिरे तो उनके चक्षु खुले, इसलिए रुद्राक्ष का पेड़ बना। और यही रुद्राक्ष के से ही भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान इन 11 चीजों से श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार करके भगवान हम सबके सामने ये बताते हैं कि ये जो भस्म धारण करता हूं ना, ये क्यों धारण करता हूं? कि आप ये बात सदैव याद रखें कि हमारा भी शरीर इसी पंच तत्व में मिलकर हरि बोल हो जाना है। तो हमें क्या करना है? किसी चीज का अहंकार नहीं करना है। ये जड़ जगत जो है, ये नश्वर जगत है। वो इस भस्म को धारण करके बताते हैं कि यह सोना, चांदी, रत्न, मीणा, मानिक, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, किसी चीज का हमें कभी भी लोभ मद नहीं करना है। सारी चीजें नष्ट होनी है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जाएगी तो हरि नाम की पोटली जाएगी, वही हमारी तिजोरी को भरना है। यही हरि कथा जाएगी जो हमारी अंतरात्मा में वास करती है। तो शिव जी इस प्रकार का श्रृंगार करके बताते हैं। और ऐसे विशेष श्रृंगार करके जब शिव जी प्रसन्न होते हैं, तो और यदि हम भगवान को ऐसे शिव के श्रृंगार करके यदि प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित भगवान अपने धाम से हमें हरि धाम की ओर आगे भेजते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो।